बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जनाब MS एक्सेल का जो मज़ीद हमारे पास जो इंसर्ट मेन्यू टैब है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम कुछ ना चार्ट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। चार्ट्स के रिगार्डिंग मज़ीद जो है वो हमारे पास जो मालूमात होगी वो आपके साथ हम जो है वो शेयर करेंगे। देखेंगे कि उसमें से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और बेसिकली उसका मकसद क्या है, उसका काम क्या है। तो मैं सबसे पहले ना यहाँ पे कीबोर्ड से Windows+R बटन प्रेस करके यहाँ पे हम MS एक्सेल को जो वो क्या कर लेते हैं जी, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल लिखेंगे, इस रन डायलॉग बॉक्स में इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो एक्सेल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक है, ये आपको जो नज़र आ रही है। तो इसको ज़रा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास जनाब जो है ना वो MS एक्सेल का कुछ इस तरह से जो इंटरफेस है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हमने फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब, फाइल और होम टैब को डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसमें आपके जो भी सवाल हो आप मज़ीद बाद में भी मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट टैब को हम मुकम्मल तौर पे जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, इसके जो रिबन को। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें रहती हैं। अब कौन कौन सी रहती हैं? टेबल्स को हमने कल डिस्कस कर लिया, टेबल वही है, ये पिवट टेबल को भी हमने डिस्कस किया। इस तरह से हमारे पास ये जो है इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। इस तरह से हमारे पास ये जो चार्ट्स का ऑप्शन है, ये जो चार्ट का सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, मज़ीद आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके हवाले से हम देखेंगे कि ये ऑप्शन आपको जो नज़र आ रही हैं सारे ऑप्शन कौन कौन से हैं। पिवट चार्ट को हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा जो ये चीज़ें बचती हैं आपको, ये रिकमेंडेड चार्ट है या ये जो आपको चार्ट्स नज़र आ रहे हैं इनको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इनका काम क्या होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर बच्चों ये जो हमारे सामने ये जो स्पार्क लाइंस है इसको डिस्कस नहीं किया, इसको भी आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपके सामने सेक्शन नज़र आ रहा है स्पार्क लाइंस का, ये स्पार्क लाइंस हमारे पास क्या होती हैं। इस तरह से हमारे पास फ़िल्टर है, इसको भी हमने डिस्कस नहीं किया। लिंक्स को हमने डिस्कस कर लिया, टेक्स्ट को हमने डिस्कस कर लिया और हमने सिम्बल्स को भी डिस्कस कर लिया। तो जो रिमेनिंग है, बच गया जो हमारे पास, वो कौन कौन सा है वो हमारे पास है। यहाँ पे ये जो फ़िल्टर है इसको हमने डिस्कस करना है, ये रह गया। स्पार्क लाइन्स को डिस्कस करना है और इस तरह से हमारे पास ये जो चार्ट है इसको डिस्कस करना है। बाकी सारे का सारा जो हमारे पास इंसर्ट का ये जो रिबन है इसको हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। आज हम जनाब जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास चार्ट्स होगा और स्पार्क लाइंस होगी। किसको डिस्कस करेंगे? चार्ट्स को डिस्कस करेंगे और स्पार्क लाइंस को डिस्कस करेंगे। देखिए चार्ट्स नाम से जाहिर है हमारे पास जो भी हमारे पास डाटा होगा, जो टेबल की फॉर्म में हमारे पास होगा, किसी भी कंपनी का, किसी भी अदारे का, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का, जो आपके पास रिकॉर्ड होगा, किस फॉर्म में पड़ा होगा, हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में पड़ा होगा, उसका हमने क्या ड्रा करवाने होते हैं? चार्ट्स ड्रा करवाने होते हैं। क्या करवाने होते हैं? अक्सर आपने बुक्स में भी देखा होगा, आपके पास जो मैथमेटिक्स की बुक्स होती हैं या कुछ आपके सामने कोई स्टैटिस्टिक्स की बुक्स होती हैं, कॉमर्स की बुक्स होती हैं, अकाउंटिंग्स की बुक्स होती हैं, उसमें ज़्यादातर जो आपके चैप्टर्स होते हैं वो आपके ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में आपको उसने, आपका जो डाटा होता है उसने दिखाया होता है। तो MS एक्सेल के अंदर भी यही काम है हमने करना है कि हमारे पास कोई डाटा होगा। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि हमारे सामने कोई जनाब 3-4 हमारे पास सिटी हम यहाँ पर लेंगे, शहर लेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास वीक में उनमें कितना कितना जो दर्जा हरारत रहा है, टेम्परेचर रहा है। यानी एक वीक का हम कोई एक से ज़्यादा सिटी का, किसी मुल्क का या शहरों का हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का क्या फाइंड आउट करेंगे, चार्ट्स फाइंड आउट करेंगे। हम पूरे जो टेबल है, जो डाटा हमने किया लिखा, उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल एक चार्ट की मदद से हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे सामने पिछले वीक के अंदर इन शहरों के अंदर, जो भी शहर हम यहाँ पे लिखेंगे, सिटी लिखेंगे या मुल्क लिखेंगे, इलाके लिखेंगे, उनके अंदर हमारे पास जो है वो टेम्परेचर है वो कितना रहा है। हमें पूरे के पूरे जो एक टेबल को या डाटा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम उस सारे डाटा को एक चार्ट से क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। यही हमारे पास असल काम होता है। किसका? चार्ट्स का काम होता है। समझ आइए कि नहीं इस बात की? आई तो ये चार्ट होता है। इसी तरह से हमारे पास ये जो स्पार्क लाइन्स है ये भी चार्ट के हवाले से है। ये आप देख सकते हैं, आपको ये जो लाइन नज़र आ रहा है, कॉलम नज़र आ रहा है, विन या फिर लॉस नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली हमारे पास चार्ट्स हैं। अभी करके देखेंगे, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे कि ये हमारे पास बेसिकली होते क्या हैं, ये किस काम के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको मैं ज़रा इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा एरिया मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। समझ लें कि इतना एरिया मैंने
या थोड़ा सा और मज़ीद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे होम पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको क्या कर दूँगा, मर्ज कर दूँगा। और यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। मैं लिखना क्या चाहता हूँ कि हम कुछ टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर हमारे पास, सॉरी मैं यार यहाँ पे इसको, हम टेम्परेचर को क्या करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, टेम्परेचर को एनालाइज करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ टेम्परेचर का वो रिकॉर्ड है, कुछ डाटा, उसको हम क्या करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू, ये कोई भी डाटा हो सकता है, मैं तो समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। समझ लें कि मिसाल के तौर पे आपने अगर एक स्कूल बनाया है या कोई एकेडमी बनाई है, तो आपने उस एकेडमी को या स्कूल को चला लिया 1 साल पूरा, एक सेशन आपने मुकम्मल कर लिया। अब आप चाहते हैं कि यार मैं देखूं कि मैंने 1 साल के अंदर कितनी कमाई की है, कितना पैसा कमाया। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस पूरे साल के डाटा को पढ़ना नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने उस डाटा को जो आपने सिलेक्ट किया होना है, उसका सिंपली आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे जाके चार्ट जो है वो ड्रा कर लेना है। जब चार्ट ड्रा करेंगे तो छोटी सी फॉर्म में वो आपको पूरे साल का एनालाइज करके दे देगा कि आपने जनवरी में इतने पैसे कमाए, फरवरी में आप इतने कमाए, मार्च में आपने इतने कमाए, और टोटल पे बता देगा कि एंड पे आपने इतने पैसे कमाए। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये हमारी आसानी के लिए है। ये किसके लिए बनाया गया? हमारी आसानी के लिए बनाया गया कि हम, हमारा टाइम जो है वो ज़ाया होने से बचे। हम क्या करें, हम शॉर्ट फॉर्म में इतना ज़्यादा जो डाटा हमारे पास होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सके, एनालाइज कर सके। तो मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ ले, मैं ये करने चाह रहा हूँ कि मैं टेम्परेचर जो है उसको एनालाइज करना चाह रहा हूँ। ये जो दर्जा हरारत है, ये जो आप कहते हैं कि आज कितना टेम्परेचर है, आज कितना दर्जा हरारत है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, तो मैं इसको देखने जा रहा हूँ। मैं ये देखने जा रहा हूँ कि एक वीक में, एक हफ्ते का टेम्परेचर जो है उसको मैं देखने जा रहा हूँ कि मुख्तलिफ मैं सिटी यहाँ पे लूँगा, लाहौर लूँगा, फैसलाबाद लूँगा, ननकाना साहब लूँगा। तो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो सिटी लूँगा उनका देखूँगा, एनालाइज करूँगा कि एक हफ्ते के अंदर उनका टेम्परेचर जो है वो कितना आया है। तो वो मैं उसको किससे एनालाइज करूँगा, चार्ट से एनालाइज करूँगा। देखते हैं जी, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिख दी। इसको ज़रा थोड़ा सा आप कुछ जो है वो खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इसको आप वो बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, बोल्ड कर सकते हैं, इसको कलर वगैरह दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस सेल का जो है वो यहाँ पे इसका सेल का जो है यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर लेना चाहते हो तो यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलें, अब ये हमारे पास हो गया। अब थोड़ा सा हम नीचे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे ज़रा मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ, ज़रा ज़्यादा ही मैंने इसको जूम कर लिया है। तो यहाँ पे चलते हैं जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सिटी, यहाँ पे लिखते हैं जी सिटी। अब सिटी में इंटर का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ लाहौर। तो LHR का मतलब क्या होता है, लाहौर होता है। इस तरह से फैसलाबाद का क्या होता है, FSD होता है। फैसलाबाद का क्या होता है, FSD होता है। और ननकाना साहब का NNS होता है। पता आपको कि नहीं पता? और ये एब्रीवेशन है सिटी की। LHR किसको बोलते हैं, लाहौर को बोलते हैं। वो इतना भी पता होना चाहिए। और फैसलाबाद को FSD बोलते हैं। आपके सामने कोई बंदा बोले कि FSD की है, उसी को जी फर्स्ट, वो पता होना चाहिए FSD को क्या बोलते हैं। फैसलाबाद होता है हमारे पास। इस तरह से NNS, ये नंस नैनू कह दो, ये ननकाना साहब हमारे पास होती है। एब्रीवेशन होती है हमारे पास। क्या होती हैं, एब्रीवेशन होती हैं। सिटी की एब्रीवेशन होती है। जवेद को बहुत नींद आ रही है। मेरा बेटा लेट जाओ एक दफ़ा, थोड़ा सा ना, थोड़ी सी बेड ले आए आपके लिए, थोड़ा सा अफसोस है यार। अच्छा, तो ये आपके सामने यहाँ पे मैंने सिटी ड्रॉ कर ली। और यहाँ पे अब मैं लिखना चाहता हूँ मैं जनाब जो वो मंडे, इस तरह से मैं आगे जो इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा, ये देखिए यहाँ से ड्रैग करूँगा, यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे तक, यानी एक हफ्ते का, और ये संडे। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली उसने कर दिए कि नहीं कर दिए। तो अब ये हमारे पास क्या है जनाब, सिटी है, और ये हमारे पास दिन है। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर लिखना चाहते हैं, अपनी मर्जी से लिखना चाहते हैं। मैं मिसाल समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि लाहौर में जो मंडे को टेम्परेचर था वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस तरह से मंडे को जो फैसलाबाद में कितना था, वो 30 डिग्री था। मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, समझ गया कि नहीं समझ गया? और ननकाना साहब, लो जी आगे पै रही है, 45 था। कितना था, 45 था। ठीक है, ये है लाहौर में रहने का, ननकाना साहब में रहने का आपका अंजाम। तो इस तरह से मज़ीद आप जो वो टेम्परेचर जनाब यहाँ पे जो है ना वो जितनी ऐड करना चाहते हैं आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब इट्स वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड में तो मर जाएगी सारी दुनिया, 25 रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मज़ीद अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो जो इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मज़ीद यहाँ पे मैं ज़रा इसको, ये बस ना थोड़ा सा 56 नहीं है 53 तो इस दफ़ा गया है ना, कोई मसला नहीं है। 50 रख लेते हैं यार, कोई बात नहीं। लाहौर में थर्सडे को जो है वो जमेरात को 50 टेम्परेचर गया। इस तरह से ये आप जनाब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे
तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से। मज़ीद यहाँ पे मैं डाटा ज़रा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करवा लेता हूँ और इस तरह से हमारे सामने जो डाटा है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओह सॉरी, इसको रिमूव कर लेते हैं, इट्स ओके, थैंक यू। यहाँ पे इसको रिमूव कर लें, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से मज़ीद जनाब यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो बना देते हैं हम, ठीक है। अब इस तरह से संडे को हमारे पास टेम्परेचर जो है वो इस तरह से, फिर हम कहें तो इस तरह से, ठीक है जी। चलें, ये हमारे पास कुछ हमने डाटा जो है वो लिख दिया। थोड़ा सा इसको मैं ज़रा सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से इसको क्या करते हैं, हो जाओ सिलेक्ट, यहाँ से कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे ज़रा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है जी। चलें, अब ये हमारे पास डाटा आ गया। अब इस डाटा से हम क्या काम लेना चाह रहे हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं। पीर को, मंगल को, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार तक हम एक वीक का जो है वो एक वीक को हम एनालाइज करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। आपके पास डाटा दिया होगा, टेबल दिया होगा, रिकॉर्ड दिया होगा, आपने उसको एनालाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको करेंगे सिलेक्ट सारे को। ये हमारे पास क्या हो गया जी, सिलेक्ट हो गया। यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया जी हमारे पास, सिलेक्ट। बल्कि इससे पहले भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ ताकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी यहाँ पे आए। चले, अब ये हमारे पास हो गया यहाँ पे हमने, क्योंकि इसको एड्रेस देना है। तो अब हमने क्या करना है, अब इसको सिलेक्ट करना है इस डाटा को। ये देखें, ये मैंने जो वैल्यूज़ थी उनको क्या किया, सिलेक्ट किया। अब मैं जाता हूँ इंसर्ट में और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे पहले स्पार्क लाइंस को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं, पहले स्पार्क लाइंस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप डाटा जो है वो लाइन की फॉर्म में भी देख सकते हैं, यानी ग्राफ जो है वो चार्ट जो आप बनाना चाहते हैं वो लाइन की फॉर्म में भी आप बनवा सकते हैं, आप कॉलम्स की फॉर्म में बनवा सकते हैं। मैं ज़रा यहाँ पे कॉलम्स की फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। अब वो कह रहा है कि मुझे लोकेशन दो, रेंज दो कि आप कहाँ पे जो है वो चार्ट है वो ड्रा करवाना चाहते हैं। तो मैं ज़रा यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट हो गया। तो अब मैं यहाँ पे ओके का बटन प्रेस कर दूँगा। तो ये क्यों नहीं इसने सिलेक्ट किया, सॉरी, इसको दोबारा करते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप एक एक को करें, यहाँ पे एक को करते हैं, बाद में उसको ड्रैग कर लेंगे। ये देखिए कॉलम्स पे गए और अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपके सामने चार्ट बन के आ जाए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी को ड्रैग करूंगा और यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये सब का ऑटोमेटिकली जो चार्ट है वो ड्रा करके दे देगा। अब मैं समझाता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। वो समझ गए बात को कि नहीं समझ, इतनी समझ आ गई। ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है ना, ये वाला कि 23, 30, 45, तो ये बता रहा है कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ये देखें, और उससे छोटी ये और सबसे छोटी ये है। कितने ग्राफ नज़र आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं ना, तो वैल्यूज़ भी कितनी हैं, 3 ही हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ना चेंज करना चाहता हूँ। कौन कौन सी चीज़ें चेंज करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखें ज़रा यहाँ पे आप गौर करें। ये आपको देखने को मिल रहा है जी, ये वही चीज़ें हैं। अगर आप मतलब लाइन की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो लाइन की फॉर्म में ग्राफ ले सकते हैं, विन लॉस की फॉर्म में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कॉलम की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे कॉलम की फॉर्म में सेलेक्ट किया। कॉलम का मतलब क्या है कि ये जो आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं ये कॉलम्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, आपके पास है कॉलम्स की फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ पे आप वो कह रहा है कि आप हाई पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से लो पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू है, कोई माइनस में वैल्यू है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रा मैं यहाँ पे हाई को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे ज़रा मैं हाई को सिलेक्ट करूँगा तो आपके सामने हाई को शो करवा देगा कि ये क्या कह रहा है कि इनमें सबसे जो बड़ी बड़ी वैल्यू है वो यही है। उसने क्या कर दिया, उनको हाईलाइट करवा दिया। इस तरह से यहाँ पे अगर आप लो करवाना चाहते हो तो आप लो भी करवा सकते हैं। लो सबसे छोटी ये वाली, ये देखिए ये जो नज़र आ रही है ये सबसे छोटी आपको नज़र आ रही है इस डाटा में से, ठीक हो गया। तो इसके बाद आपके पास अगर कोई फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, फर्स्ट पॉइंट आपके सामने सिलेक्ट हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि आपके सामने ये जो पहली कॉलम होगी वो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। इस तरह से लास्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये देखिए उसकी लास्ट की वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं ज़रा इसका थोड़ा सा टेम्पलेट चेंज कर ले तो फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इसको जिस तरह का टेम्पलेट आप लेना चाहते हैं, जिस तरह का आप बनाना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़रा मज़ीद आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। अच्छा चले, अब ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ना एक सिंगल बाय सिंगल को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास ये नंबर 1 का कॉलम है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जनाब जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ।
अब यहाँ पे आपने कलर देने होते हैं, क्या करने होते हैं, कलर देने होते हैं, ताकि हम अपनी आसानी के लिए हमें पता रहे कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, और सब जो कॉलम्स है वो डिफरेंट फॉर्म में हमें देखने को मिले, हमें समझने में क्या हो, आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम हाई पॉइंट को, वो कहता है हाई पॉइंट को आप कौन सा कलर देना चाहते हो, हाई पॉइंट कौन सा होगा, इस पहले में ये होगा और दूसरे में ये होगा, इस तरह से तीसरे में ये होगा, ये हर एक के अंदर एक एक क्या है, हाई पॉइंट है। तो मैं हाई पॉइंट को कलर देना चाहता हूँ कौन सा, मैं कहता हूँ कि जनाब हाई पॉइंट जो है ना, वो जो जितने भी वो सारे क्या हो जाए वो इस कलर में चले जाए। ये देख हाई पॉइंट हमने चेंज कर लिए। अब हाई पॉइंट का कलर सब के अंदर क्या होगा, येलो येलो होगा, क्या होगा, येलो। अब यहाँ पे मजीद जाते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम लो पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। लो पॉइंट को हम कहते हैं जी उसका कलर जो है ना वो ये होना चाहिए। तो लो ये जो आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, तो इनका कलर क्या हो गया, ये आपके सामने डार्क ब्लू हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को वो क्लियरली नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से मजीद अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो ये जो आपके सामने हाई हो गया और लो भी हो गया, और फर्स्ट को आप करना चाहते हैं तो फर्स्ट को जो कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फर्स्ट को कलर दे सकते हैं। ये इसका कलर हो गया हमारे सामने चेंज। इस तरह से मजीद आप यहाँ पे कोई कलर देना चाहते हैं, लास्ट को कलर देना चाहते हैं, जो कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ गए। अब ये आपके सामने थोड़ा सा ना जो क्या हो गया जी, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में आपका जो डाटा है वो चला गया और डिफरेंट कलर्स में चला गया। तो ये आप जनाब इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये देखें वो आपको शो करवा के क्या बता रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आपके सामने कुछ इस तरह से, और वो कितनी आपके सामने 45 है, यानी मैक्सिमम डाटा जो हमारे पास वो इस तरह से आपको जो देखने को मिल रहा है कि आपने जो डिफरेंट सिटीज़ आपको नज़र आ रहे हैं, लाहौर में मंडे को मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, 45 था। इस तरह से यहाँ पे लाहौर में वेडनेसडे को मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, 45 था। इस तरह से आप इनको चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास सिर्फ एक चार्ट है, अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अभी मैं आपको ज़रा और चार्ट जो है वो एनालाइज करवाता हूँ हर डाटा के हवाले से अलग अलग, तो आपको ज़रा इसमें थोड़ा सा समझने में मज़ीद आसानी हो जाएगी। चले मैं इसी डाटा का जनाब यहाँ पे ना मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इस डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट आपको नज़र आ रहा है। क्या आ रहा है, रिकमेंडेड चार्ट नज़र आ रहा है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इसका चार्ट आ जाएगा। वो कह रहा है कि आप किस फॉर्म में चार्ट को बनवाना चाहते हैं, आया कि आप इस फॉर्म में बनवाना चाहते हैं, आया कि आप इस फॉर्म में, आया कि आप इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में बनवाना चाहते हैं। ये देखिए जिस फॉर्म में बनाना चाहते हैं उस फॉर्म में आपके सामने डाटा बन के आ जाएगा। यहाँ पे देखें मैं ज़रा इसके सामने इस फॉर्म में कराना चाहूँ तो यहाँ पे ओके का बटन प्रेस कर दूंगा तो ये आपको इसने जितना भी आपको ये आपने टेबल ड्रा किया, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इन सारी वैल्यूज़ को उसने क्या बना के दे दिया है, चार्ट बना के दिया। तो इस चार्ट से आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसने एक एवरेज वैल्यू निकाली है कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर गया वो हद कितना गया, 60 तक गया। एवरेज उसने निकाल के बताई है, और बाकी उसने ये टेम्परेचर की आपको रेंजेस दे दिया। और किधर से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। किधर से शुरू हो रहा है, 0। और मिनिमम जो आपकी वैल्यू होगी वो 10 होगी। आप देख सकते हैं इसमें से, इस टेबल में से देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी हमारे पास, 10 है। आप देख सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसमें पूरे में से देख लें वो सिर्फ और सिर्फ 10 है। तो इसीलिए उसने कहाँ से शुरू किया है, 10 से शुरू किया। और एवरेज हमारी मैक्सिमम कितनी तक गई है, यहाँ पे 50 तक गई, आई थिंक यहाँ पे देख 50 तक गया है। और उसने एवरेज इसकी निकाल कर वो उसने कहाँ तक टेम्परेचर ले गया, 60 तक। लेकिन देख ले 60 को कोई भी कैंडल छू नहीं रही, क्योंकि हमारे डाटा के अंदर कोई भी 60 नहीं है। मैक्सिमम हमारे डाटा के अंदर कितना है, 50 है। तो यहाँ पे देखें 50 को वह छू रही है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से ये आप अपने जहन में रखेंगे। अच्छा, ये हमारे सामने, अब इसका आप टेम्पलेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके सामने पड़ा हुआ है सारा। जिस तरह का आप टेम्पलेट इसका लेना चाहते हैं यहाँ पे आप इसको ड्रा करवा सकते हैं। ये देखिए, अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जिस तरह का आप कलर लेना चाहते हैं आप कलर को इसको चेंज करवा सकते हैं। ये आपके सामने कलर है, तो यहाँ से आप इसके क्या करवा सकते हैं, कलर वगैरह चेंज करवा सकते हैं। तो ये हमारे डाटा का क्या है जी, हमारे पास रिकॉर्ड है। अब देखें यहाँ पे ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज है। ये क्या है, नंबर ऑफ डेज है। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कितने करवाए हैं, 7 ही करवाए। तो 7 नंबर ऑफ डेज है। हॉरिजेंटली हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे डेज हैं और वर्टिकली उसने क्या दिए हैं, टेम्परेचर की वैल्यूज दी हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 6 तारीख को आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 6 डेज था उस दिन हमारे पास मैक्सिमम जो टेम्परेचर एवरेज वो कितना गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 50 और 40 की रेंज में गया था। कहाँ तक गया था, 40 और 50 के दरमियान में गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप चार्ट को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। मजीद आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसका टेम्पलेट आप देख सकते हैं, जिस तरह का आप टेम्पलेट लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ये देख, ये बेसिकली क्या होता है, ये इस तरह से होता है कि अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में काम कर रहे होंगे तो वो आपको डाटा देंगे, वो कहेंगे, बल्कि आप वो खुद ही ऑर्गेनाइज करवा रहे होंगे 1 साल का या 6 माह का, वो आपका जो मैनेजर है, GM है, वो आपको कहेगा कि मुझे ज़रा इसका ना जो एक्सेल में जो इसके चार्ट वगैरह ड्रा करके ना मुझे उसका प्रिंट भेजो।
तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने ये जो टेबल आपको डाटा नज़र आ रहा है, आपने उसका सिंपली उसको आपने उसके क्या बना के भेज देने, चार्ट बना के देने, और उसको पढ़ने चार्ट्स आते हैं, आपको पढ़ाने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जनाब आपने क्या करवाने होते हैं, चार्ट वगैरह ड्रा करवाने होते हैं। मजीद और देखते हैं चार्ट्स के हवाले से। ये देखो, ये तो रिकमेंडेड था। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये है, ये है, ये हमारे पास सारे आपको जो नज़र आ रहे हैं ये चार्ट्स की फॉर्म है। मैं ज़रा इसको ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें ज़रा, हम इसको जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे अपने डाटा को, और यहाँ पे देखें जी, मैं ये वाला चार्ट जो है वो सिलेक्ट करवाना चाहता हूँ। तो इस तरह का मैं करवाना चाहता हूँ, इस तरह का करवाना चाहता हूँ, इस तरह का करवाना चाहता हूँ। जिस तरह का आप जो चार्ट है वो ड्रा कराना चाहते हो, तो ये देखिए आपके सामने इस डाटा का, किसका, जो आपने डाटा उसको दिया होगा, उस डाटा को उसने क्या आपको बना के दे दिया है, उसका चार्ट बना के आपको दे दिया। ये देखिए आपके सामने उसने चार्ट बना के दिया। अब इसको भी आप यहाँ से उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको कलर वगैरह दे सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह का कलर देना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, इस तरह से मजीद हमारे पास जो चार्ट्स के हवाले से क्या है, आप यहाँ पे देखें नेक्स्ट है। तो इस तरह की भी आपने अक्सर लाइनें लुइनें देखी होंगी चार्ट्स में, तो इस तरह की लाइनें भी आप ड्रा करवा सकते हैं अपने चार्ट की। ये देखिए उसने चार्ट की आपको लाइनें जो है वो ड्रा करवा के दिखा दी। इस ये जो टेबल हमने सेलेक्ट किया है, इस टेबल को उसने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट। ये देखिए 7 डेज ही हैं, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, डेज हैं, मंडे से लेके सैटरडे तक है, संडे तक है, मंडे से संडे तक है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए 7 दिनों का डाटा उसने दे दिया, और इसने भी एवरेज कितना दिया आपको, मैक्सिमम 60 ही दिया, 50 और 60 के दरमियान वो कह रहा है कि आपका टेम्परेचर पिछले एक वीक के अंदर रहा है। यानी आपको इस पूरे चार्ट की समझने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने वो आपको आपका मैनेजर या जीएम आपको कहेगा कि हमें पूरे वीक का डाटा भेजो, तो आपने ये डाटा नहीं भेजना उसे, आपने क्या करना, आपने सिंपली उसे इसका चार्ट बना के भेज देना। तो वो खुद समझ जाएगा कि इस पिछले वीक के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर एवरेज गया वो कितना गया है, 60 तक गया, और वो यहाँ से समझ लेगा इसको ग्राफ से, इसको ईजीली वो इस तरह से। मजीद अगर आप जनाब यहाँ पे आपने अक्सर किताबों में इस तरह के देखे होंगे चार्ट आपके सामने, ये देखें, इस तरह के किताबों में चार्ट देखे कि नहीं देखे, ये देखें, ये इस तरह के भी आपने चार्ट देखे। तो वो कह रहा है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें ज़रा, मैं इसको जूम करके दिखाऊं, तो ये देखें उसने कलर बताए हुए हैं कि पहले दिन का ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है, पहले दिन का ये कलर है इस चार्ट में से, ये जो आपको नज़र आ रहा है, दूसरे दिन का ये है, तीसरे दिन का ये, चौथे दिन का, डिफरेंट कलर्स है, और 7 मुख्तलिफ कलर्स हैं। और वो कह रहा है कि ये देखें, ये आपके पास कौन सा कलर है, ये हमारे पास ये जो तकरीबन येलो कलर का कलर है, तो ये किस नंबर पे, 4 नंबर पे। वो कह रहा है कि चौथे दिन मैक्सिमम टेम्परेचर गया हमारे पास, इस वीक में जो चौथा दिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर गया, और सबसे कम टेम्परेचर किस दिन गया, ये देखें, ये आपके सामने नजर आ रहा है। तो यहाँ से एनालाइज करता है पहले दिन कितना टेम्परेचर था, दूसरे दिन कितना था, तीसरे दिन कितना, तो यहाँ से आप टेम्परेचर उसको एनालाइज करवा सकते हैं। इस तरह से आपके सामने ये टेम्पलेट है, ये देखें ज़रा, इस तरह करवाना चाहते हैं तो ये देखें, इस तरह से करवा सकते हैं। ऊपर परसेंटेज भी बता दी, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कितनी रही है, मैक्सिमम 100 में से 22 से, 100 में से 22, और ये 22 किस दिन रही है, ये उसने बता भी दी, ये देखो विंडो में उसने बताया भी है, चौथे दिन कितनी रही है, 22 रही है। इस तरह से 20 कितनी दिन रही है, यहाँ पे देखिए, इसका कलर देखना है, कलर से मैच करना है, कलर से मैच करके आप बता सकते हैं कि किस किस दिन हमारे पास जो टेम्परेचर, उसने परसेंटेज में भी बता दिया। अगर इस तरह से नहीं लेना चाहते तो ये टेम्पलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं लेना चाहते तो ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा टेम्पलेट जो है वो यूज़ करना है। ठीक है जी, तो ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इस तरह से आप चार्ट जो है वो ड्रा करवा सकते हैं। तो ये चार्ट वो आपको खुद कहेगा, ये चार्ट्स के आपने नाम भी याद रखने हैं। अगर वो आपको कहता है कि मुझे जो जनाब चार्ट्स आपने ड्रा वो बार चार्ट आपको मुझे दे, तो आपने बार चार्ट, उसको, ये बार चार्ट होता है हमारे पास। इस तरह से अगर वो आपको इस तरह का चार्ट कहे तो उसका भी नाम एरिया चार्ट आपको कहेगा, लाइंस की फॉर्म में। ये आपको किस फॉर्म में कहेगा, वो आपको कहेगा कि मुझे जो है वो पाई की फॉर्म में जो है वो चार्ट दो, तो आपने पाई की फॉर्म में चार्ट देना। ये ना हो कि वो आपको चार्ट कह रहा हो, कोई नाम बताए तो आपको चार्ट के नाम कोई ना पता हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस तरह से आपने इनके नाम्स भी याद रखने। ये देखिए, इस तरह से भी आप चार्ट ड्रा करवा सकते हैं। ये देखें, अक्सर इस तरह के आपने देखे हैं कि नहीं, बुक्स में देखे हैं और कहीं देखे हैं, इस तरह के चार्ट के नहीं देखे हैं, तो इस तरह के भी चार्ट आप ड्रा करवा सकते हैं। आपके पास बस डाटा होना चाहिए, आप अपनी मर्जी से, आपके सामने वैल्यूज़ पढ़ी हैं, आपके सामने ये ऑप्शन पढ़े हैं, कोई गैब के इल्म से ऑप्शन नहीं आ रहा है या कोई तीसरा बंदा आके आपको नहीं बताएगा, आप यहाँ से खुद बताएंगे। यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, समझ रहे कि नहीं समझ रही है? देखिए, इस तरह के आप करवा सकते हैं। ये डाटा, जिस तरह का आप डाटा को ऑर्गेनाइज करवाना, इस तरह के भी आपने अक्सर देखे होंगे। ये जो आपकी जो क्लासेस होती हैं, ये होते हैं, अभी आप छोटी क्लासें, आपको अभी इन चीज़ों का नहीं पता, तो इस तरह से जनाब हमारे सामने जो है वो क्या होते हैं, चार्ट्स होते हैं। ये चार्ट्स आप देख सकते हैं, ये देखें, इस तरह के भी चार्ट होते हैं। ये चार्ट्स हैं, ये सारी चार्ट्स की फॉर्म है, ये सारी चार्ट्स की फॉर्म है। अब समझना ये आपकी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी दुनिया, मैं बार बार कहता हूँ कि MS एक्सेल की बहुत बड़ी दुनिया है, इसको समझना पड़ेगा आपको। समझ गया कि नहीं समझ गया?
तो ये जनाब आपने इस तरह से जो है ना वो चार्ट्स आपने समझने हैं। तो पिवट चार्ट जो है वो हम कल जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि पिवट चार्ट हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने ये जो चार्ट्स का ऑप्शन है ये सारा डिस्कस कर लिया है। इस तरह से हमने स्पार्क जो लाइंस थी, ये देखें लाइंस में अगर आप ड्रा करवाना चाहते हो तो यहाँ पे लाइंस में भी करवा सकते हैं, जहाँ पे लाइंस में भी आप करवा सकते हैं। ये देखें आपके सामने यहाँ पे लाइंस में भी बन के आ जाएगा, इधर गया तो यहाँ पे लाइंस में भी आप जो है वो चार्ट जो है वो ड्रा जो है वो करवा सकते हैं। जिस तरह का आप करवाना चाहते हैं इट्स अप टू यू, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये जनाब आपने अपने जहन में रखने सवाल, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। ये देखें उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसने लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो चार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, लाइन में। ये देखें लाइन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से अगर आप इसको कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते हो कॉलम्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इस तरह से आप इसको इस फॉर्म में करवाना चाहते हैं विन और लॉस की फॉर्म में, तो आप यहाँ पे इसको करवा सकते हैं। लेकिन इसमें आपने कलर जो मुंतखब करना वो आपकी अपनी चॉइस होगी कि फ़लाँ कलर लॉस वाला है, फ़लाँ कलर मैक्सिमम वाला है, फ़लाँ कलर हाई वाला है, फ़लाँ कलर लो वाला है। ये देखो ऊपर नज़र आ रहा है कि नहीं, हाई पॉइंट लो पॉइंट, ये आपने बताना है कि मैंने हाई पॉइंट को कौन सा कलर देना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करते होते हैं ये मार्कर कलर में, यहाँ पे ये देखो नज़र आ रहा है कि नहीं, हाई पॉइंट को मैंने कलर कौन सा देना है, हाई पॉइंट को मैं ये कलर देना चाहता हूँ। ये हाई 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 सारे ये थे कि मैक्सिमम वैल्यूज़ ये येलो कलर में गई थी। ये आपने सेलेक्ट यहाँ पे मार्कर कलर में आके करना होता है। लो पॉइंट को जो कलर करना चाहते हैं यहाँ पे आप उसको साइन करवा सकते हैं। ये देखो समझ गया कि नहीं समझ। अब ये आपको डायरेक्ट बता रहा है, सारे सेम ही आ रहे, इक्वल ही आ रहे, लेकिन आपको किस चीज़ से आप इसका इम्तियाज़ करेंगे, मुख्तलिफ करेंगे, कलर्स की फॉर्म में। तो ये आपने जनाब चार्ट्स के हवाले से ज़रूर याद रखना है। ये एक्सेल की बड़ी इंपॉर्टेंट और मेन मिथ है ये आपके चार्ट्स। अगर आपको इन चार्ट्स की समझ नहीं आएगी तो अगर आप कहीं ऑफिस में किसी काम करने जाते हैं, किसी भी जगह में, किसी भी दफ्तर में, तो आपसे कोई एनुअली या कोई मंथली या कोई वीकली आपसे रिकॉर्ड मांगना चाह रहे हो चार्ट्स की फॉर्म में, तो अगर आपको वहाँ पे चार्ट्स नहीं बनाना आते तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। समझ गया कि नहीं समझ गया। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू में भी वो आपसे सवाल पूछेंगे इसके हवाले से कि चार्ट्स हम किस तरह से ड्रा करते हैं, चार्ट्स की कौन सी किस्म होती है, स्पार्क लाइंस में हम कितने काम ले सकते हैं, 3 काम ले सकते हैं, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से पिवट चार्ट क्या होता है, पिवट टेबल क्या होता है, ये सवाल आपसे पूछेगा इंटरव्यू पैनल वाला। तो ये अगर आपको सवाल आते होंगे, ये हर बंदे को सवाल नहीं आते होते, जिसको आते होते हैं उसकी 100% सिलेक्शन होती है कि उसकी 100% सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आज का जनाब लेक्चर है। कल हम इंशाल्लाह फ़िल्टर को डिस्कस करके इस इंसर्ट टैब को ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट हम पेज लेआउट को डिस्कस करेंगे। ये बहुत सिंपल है, ये तो बिल्कुल पुराना जो हमारे पास MS वर्ड था ये एक दिन में ख़त्म हो जाएगा सारे का सारा, इसमें कोई दिन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये सारे वही चीज़ें हैं MS वर्ड वाली हैं, कोई नई चीज़ें नहीं आई हैं। पेज लेआउट यानी कि आपको आता है, नेक्स्ट आपकी समझने वाली चीज़ फार्मूला है बस। पेज लेआउट समझ लें आपको आता है, क्योंकि हमने पावर पॉइंट में भी डिस्कस किया था लेआउट के बारे में और प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया था, तो ये आपको आता है, इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये एक दिन में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा क्लियर हो जाएगा। आपका जो टाइम लगेगा वो फार्मूलाज पे लगेगा। ये फार्मूलाज हमने डिस्कस करने के, ये हमारे पास ये आप देखेंगे कि फार्मूला जनाब सम के लिए क्या होते हैं, मैक्सिमम के लिए क्या होते हैं, मिनिमम के लिए क्या होते हैं, एवरेज के लिए क्या होते हैं, इस तरह से फंक्शन किस तरह से इंसर्ट करवाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई फाइनेंशियली हम किस तरह से वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं, टेक्स्ट किस तरह से कर सकते हैं, डेट एंड टाइम के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा अगर हम लगाना चाहते हैं, लॉकअप हमारे पास क्या होता है, इस तरह से ये मैथमेटिक्स हमारे पास क्या होती है, मैथ में हम किस तरह से कोई उसको ट्रिक वगैरह कर सकते हैं, इस तरह से फंक्शंस किस तरह से लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें नई चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमारे पास उसके बाद डाटा होगा, ये भी हमारे पास एक नई चीज़ है। रिव्यू हमारे पास सारी की सारी वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। कुछ चंद एक फंक्शन नए होंगे, ये देखो स्पेलिंग आपने पढ़े होंगे, थ्रेसेस आपने पढ़ा हुआ है, स्मार्ट लॉक पढ़ा हुआ है, ट्रांसलेट पढ़ा हुआ है, कमेंट्स पढ़ा हुआ है, डिलीट पढ़ा हुआ है, प्रीवियस, नेक्स्ट, ये सारी आपने वर्ड में पढ़ी हुई है। मानी को नई चीज़ें नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से व्यू टैब देख लें तो व्यू टैब वही है सारे का सारा। तो मीन्स दैट टाइम किसके ऊपर अब लगने वाला है, फार्मूला के ऊपर और डाटा के ऊपर। बस आपका MS एक्सेल क्या हो जाएगा, सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। और ये MS एक्सेल काफ़ी लेंथी है, ये कोई चंद दिनों के अंदर MS एक्सेल नहीं करवाता। MS एक्सेल को समझने में 3-3 माह लोगों के लग जाते हैं। समझ गए? तो हम इसको जितनी आसानी से जितनी जल्द हम कर लें ये तो हमारी अपनी सवाबदीद है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि MS एक्सेल को समझने में लोगों को 3-3, 4-4 माह लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुनिया है MS एक्सेल। तो हम ज़रा इसको, मैं जो चीज़ें आपकी रिपीट होने वाली हैं या आपकी जो पुरानी चीज़ें उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, इसीलिए हमारा टाइम जल्द जो है वो कवर हुए, तो उसको मैं ओवरव्यू बस आपको देता हूँ। तो इंशाल्लाह हमारा जो ज़्यादा टाइम लगेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर लगेगा, वो हमारा ये फार्मूला के ऊपर और डाटा के ऊपर, और थोड़ी सी चीज़ें, बल्कि रिव्यू नहीं, फार्मूला और डाटा के ऊपर लगेगा।
बाकी आपको सारा MS एक्सेल आता है। ठीक है जी, चलें, यही हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।